Welcome guys to my YouTube channel Learn English with Samir. Today we are going to learn some relative pronouns. आज हम सीखेंगे कुछ relative pronouns and उसके uses जानेंगे किस तरह किस word को कहाँ use किया जाता है. ये सारे हमारे पास relative pronoun है who, whom, which, that और what. हमने previous videos में सीखा है who का use कब करते हैं, whom का use कब करते हैं and that का use कब करते हैं. आज दोबारा इनको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं. जानते हैं डिटेल में कब हु को यूज करेंगे, कब हुम को यूज करेंगे, कब विच को यूज करेंगे, कब दैट को यूज करेंगे एंड कब व्हाट को यूज करेंगे. कुछ एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं ताकि कि एग्जांपल के थ्रू आप अच्छे से डिटेल में समझ पाएं. एग्जांपल नंबर फर्स्ट है हमारे पास आई से डैश आई वांट. सेकंड एग्जांपल है आई डिड डैश यू वांटेड. एग्जांपल नंबर थर्ड है शी बॉट डैश शी वाज लुकिंग फॉर. फोर्थ एग्जाम्पल है राजेश कैन टेक डैश ही नीड्स. अब इन एग्जाम्पल्स में मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि इन एग्जाम्पल्स में कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया जाएगा. हु का यूज करेंगे, हुम का यूज करेंगे, विच का यूज करेंगे या दैट का यूज करेंगे, व्हाट का यूज करेंगे. वीडियो पॉज कर दें और पॉज करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कमेंट करके इन रिलेटिव प्रोनाउंस में से किन रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज करेंगे इन सेंटेंसेस में. आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा. इफ यस सो हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं डिटेल में कि कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया जाएगा इन सारे सेंटेंसेस में. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको समझ लेते हैं कि कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन किस कंडीशन में यूज किया जाता है. उसके बाद ही हम ऑप्शंस क्लिक कर पाएंगे कि कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन किन सेंटेंसेस में यूज होगा. जब भी हम कभी हु का यूज करेंगे इट मींस लिविंग के लिए यूज करेंगे. वो इंसानों की बात करी जाएगी उस सेंटेंस में और वो सब्जेक्टिव केस होगा. जब हमें सब्जेक्टिव केस की नीड होगी और लिविंग पर्सन की नीड होगी या फिर जो भी एंटीसीडेंट लिविंग होगा तो हम किसका यूज करेंगे, हु का यूज करेंगे. उसके बाद बी है ऑप्शन. बी ऑप्शन जब हम यूज करेंगे अगर एंटीसीडेंट लिविंग हो और हमें ऑब्जेक्टिव केस की नीड हो. एंटीसीडेंट का मतलब होता है कि जो भी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले नाउन या प्रोनाउन यूज किए गए हैं अगर वो लिविंग हो, वो इंसान हो तो हम अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे. विच का यूज करेंगे हम अगर आपका एंटीसीडेंट नॉन लिविंग है या कोई थिंग है तो हम विच का यूज करेंगे. यानी कि जो आपका नाउन या प्रोनाउन है वो क्या है, या तो आपका नॉन लिविंग हो या तो आपका कोई थिंग हो, तब हम किसका यूज करेंगे, विच का यूज करेंगे. ऑप्शन नंबर डी है अगर आपका एंटीसीडेंट लिविंग भी हो, नॉन लिविंग भी हो या थिंग भी हो तब हम इसको यूज करेंगे दैट का. हमने प्रीवियस वीडियो में दैट को डिटेल में समझा भी था और उससे प्रीवियस वीडियो में हमने हु और हुम का यूज देखा था. और हम यूज करेंगे व्हाट का जब व्हेन एंटीसीडेंट इज नॉट गिवन. जब सेंटेंस में आपका एंटीसीडेंट मतलब कोई भी एक नाउन या प्रोनाउन गिवन ना हो तो उस सिचुएशन में हम किसका यूज करेंगे, व्हाट का यूज करेंगे. सो जो हमारे पास ये 4 क्वेश्चंस हैं इन 4 क्वेश्चंस में से हमारे पास जो डैश है, डैश से पहले कोई भी नाउन या प्रोनाउन गिवन नहीं है. क्या गिवन है हमारे पास, हर सेंटेंस में वर्ब गिवन है. से, डिड, बॉट, टेक, ये सारे वर्ब्स हैं. अगर इन वर्ब्स के बाद कोई भी एंटीसीडेंट कोई भी नाउन या प्रोनाउन होता गिवन तो हम किसका यूज कर सकते थे, हु, हुम, विच, दैट. इन तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते थे अकॉर्डिंगली. लेकिन इन सेंटेंसेस में हमें एंटीसीडेंट नहीं है, कोई भी नाउन या प्रोनाउन नहीं है. और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो हमें रिलेटिव प्रोनाउन इस डैश में यूज करना है उस डैश से पहले कोई भी एंटीसीडेंट गिवन नहीं है तो हम किसका यूज करेंगे, हम यूज करेंगे व्हाट का. तो आंसर हमारा क्या होगा, व्हाट. इस सेंटेंस की मीनिंग है आई से व्हाट आई वांट. मैं कहता हूं जो मैं चाहता हूं. अब इस सेंटेंस में क्या मैं कहता हूं और क्या मैं चाहता हूं ये अंडरस्टूड है, ये बस स्पीकर को ही पता है, ये गिवन नहीं है. सेंटेंस में गिवन नहीं है इट मींस कि हमने किसका यूज करना है, व्हाट का यूज करना है. अगर सपोज करो यहां होता आई से दैट लाइन व्हिच आई वांट, तो लाइन हो जाता इट मींस कि एंटीसीडेंट गिवन हो जाता, तब उस कंडीशन में हम व्हाट का यूज नहीं कर सकते थे. फिर हम यूज करते इनमें से किसी का भी, लाइन ये नॉन लिविंग है तो हम विच का यूज कर सकते थे. सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास यू डिड. अब यू डिड के बाद भी कोई भी नाउन या प्रोनाउन नहीं है, कोई भी एंटीसीडेंट गिवन नहीं है, उसके बाद हमें क्या यूज करना है, रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है.
सो हम कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे? अगेन हम यूज करेंगे व्हाट का, बिकॉज इस डैश से पहले कोई भी नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस में गिवन नहीं है। सेंटेंस है हमारा यू डिड व्हाट यू वांटेड, मतलब आपने किया जो आप चाहते थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है शी बोट, उसने खरीदा डैश शी वॉज लुकिंग फॉर, उसने खरीद लिया जो वो ढूंढ रही थी। अब इस सेंटेंस में क्या खरीदा, किसको ढूंढ रही थी, ये अंडरस्टूड है जो बायर है उसी के लिए, लेकिन हमें नहीं पता, आपको नहीं पता कि क्या उसने खरीदा, क्या वो ढूंढ रही थी, बिकॉज यहाँ उसका उस रिलेटिव प्रोनाउन का कोई भी एंटीसीडेंट, कोई भी नाउन या प्रोनाउन गिवन नहीं है। सो इस सिचुएशन में हम किसका यूज करेंगे? हम व्हाट का यूज करेंगे। सो कंप्लीट आंसर होगा हमारा शी बोट व्हाट शी वाज लुकिंग फॉर। क्वेश्चन नंबर 4, राजेश कैन टेक डैश ही नीड्स। अब इस सेंटेंस में मुझे आप बताओ क्या आएगा? राजेश कैन टेक डैश ही नीड्स, हु का यूज करेंगे, हुम का यूज करेंगे, विच का यूज करेंगे, या दैट का यूज करेंगे, या व्हाट का यूज करेंगे? अभी मैंने आपको डिटेल में बताया कि जब लिविंग की बात करेंगे, जब सब्जेक्टिव केस की हमें नीड होगी तो हम हुम का यूज करेंगे, जब लिविंग होगा लेकिन ऑब्जेक्टिव केस की नीड होगी हमें, सो हम हुम का यूज करेंगे। जब नॉन लिविंग हो या कोई थिंग हो तो हम किसका? विच का यूज करेंगे। लेकिन जब बोथ की बात करेंगे तो हम दैट का यूज करेंगे। लेकिन ना तो यहाँ कोई लिविंग थिंग को डिस्क्राइब कर रखा है, ना ही यहाँ कोई नॉन लिविंग थिंग को डिस्क्राइब कर रखा है। इस सिचुएशन में हम क्या यूज करेंगे? जब हमें एंटीसीडेंट गिवन ना हो, सब हम यूज करेंगे व्हाट का। सो आंसर होगा हमारे पास व्हाट। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जब भी किसी सेंटेंस में उस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट गिवन ना हो तो उस कंडीशन में हमने यूज करना होता है व्हाट का। आइए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं, मिक्स एग्जांपल्स। आइए अभी कुछ और एग्जांपल्स हैं हमारे पास। इन एग्जांपल्स से हम जानेंगे कि किस सेंटेंस में हु का यूज करेंगे, किस सेंटेंस में हम दैट का यूज करेंगे, किस सेंटेंस में हम विच का यूज करेंगे, एंड किस सेंटेंस में हम व्हाट का यूज करेंगे। एग्जांपल नंबर फर्स्ट है शी हैड द बुक डैश शी हैड बोट फ्रॉम दिल्ली, उसके पास वो बुक थी जो उसने खरीदी थी, कहां से? दिल्ली से खरीदी थी। सो इस सेंटेंस में आप मुझे कमेंट करके बताएं कमेंट सेक्शन में, हु का यूज करेंगे, व्हाट का यूज करेंगे, विच का यूज करेंगे, या हुम का यूज करेंगे, या दैट का यूज करेंगे। मैंने आपको बताया कि जब भी हम नॉन लिविंग थिंग की बात करेंगे तो हम किसका यूज करेंगे? हम यूज करेंगे विच का। अब ये जो बुक है ये इस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट है, हमारे पास ये नाउन गिवन है तो इसलिए हमने इस सेंटेंस में किसका यूज करा? विच का यूज करा, व्हाट का यूज नहीं करा, बिकॉज व्हाट का यूज जब भी हम कर सकते थे जब हमारे पास ये एंटीसीडेंट यानी कि नाउन गिवन नहीं होता। सो हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा शी हैड द बुक विच शी हैड बोट फ्रॉम दिल्ली, उसके पास वो बुक थी जो उसने दिल्ली से खरीदी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है दिस इज द डॉग एंड द बॉय डैश एंटर्ड द होम, ये वो लड़का और ये वो डॉग है जो घर में घुसे। अब इस सेंटेंस में भी मुझे कमेंट करके बताएं कमेंट सेक्शन में, हु का यूज करेंगे, हुम का यूज करेंगे, व्हाट का यूज करेंगे, विच का यूज करेंगे, या दैट का यूज करेंगे। चलिए मैं बता देता हूं आपको इस सेंटेंस में हम किस चीज का यूज करेंगे। इस सेंटेंस में हम यूज करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन दैट का इसलिए यूज करेंगे बिकॉज इस सेंटेंस में हम एक डॉग की भी बात कर रहे हैं और एक बॉय की भी बात कर रहे हैं, यानी कि एनिमल की भी बात कर रहे हैं और इंसान की भी बात कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग की भी बात कर रहे हैं। जिस भी सेंटेंस में नॉन लिविंग थिंग हो या एनिमल हो साथ में ह्यूमन बीइंग भी हो, उस सेंटेंस में हम किसका यूज करेंगे? दैट का यूज करेंगे। सो सेंटेंस है हमारे पास दिस इज द डॉग एंड द बॉय दैट एंटर्ड द होम, ये वही लड़का और डॉग है जिसने क्या करा? घर में आया, जो जिसने घर में एंटर्ड किया। आइए थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास दिस इज द बॉय डैश प्लेड वेल, ये वो लड़का है जिसने अच्छा खेला। इस सेंटेंस में मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे, हु का यूज करेंगे, हुम का यूज करेंगे, या विच का यूज करेंगे, या दैट का यूज करेंगे, या व्हाट का यूज करेंगे। हमें पता है कि जब भी हम सब्जेक्टिव केस ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, इंसानों की बात करते हैं,
सो हम किसका यूज करते हैं, हु का। जब हम इंसानों की बात करेंगे लेकिन ऑब्जेक्टिव केस की नीड होगी तो हम हुम का यूज करेंगे। लेकिन जब हमें नॉन लिविंग थिंग या एनिमल की बात करनी होगी तो हम यूज करेंगे विच का। हमें बोथ की बात करनी होगी, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग और एनिमल, तो हम यूज करेंगे दैट का। लेकिन जब हमें एंटीसीडेंट गिवन ना हो तब हम यूज करेंगे व्हाट का। लेकिन इस सेंटेंस में हमारे पास एंटीसीडेंट बॉय है, और इस सेंटेंस में अगर देखोगे दिस इज द बॉय, ये वही लड़का है, तो प्लेड वेल। तो इस सेंटेंस में हमें किसकी नीड है, हमें इस सेंटेंस में नीड है सब्जेक्टिव केस की, ना ही ऑब्जेक्टिव केस की नीड है, ना ही विच की नीड है, ना ही दैट की नीड है, ना ही व्हाट की नीड है। हमें नीड है हु की, बिकॉज इस सेंटेंस में ये वही लड़का है जिसने खेला। हमारे पास बॉय एक ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, इसलिए हमने हु का यूज कर लिया। आई होप आप समझ गए होंगे कि यहाँ तक हमने कब किसको कैसे यूज करना है। व्हाट को हम जब यूज करेंगे जब सेंटेंस में हमें एंटीसीडेंट गिवन ना हो।